आन्या एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर थी जो अपनी फोटोग्राफी और ट्रैवल ब्लॉग के जरिए सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर विभिन्न देशों और जगहों की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की थीं। उसके हज़ारों फॉलोअर्स थे जो उसकी हर पोस्ट का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आया एक अजीब अनुरोध उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। एक रात जब आन्या अपने कमरे में बैठी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच कर रही थी, उसे एक नया फॉलो अनुरोध मिला। प्रोफाइल का नाम साइलेंट स्पेक्टर 99 था और प्रोफाइल पिक्चर में एक धुंधला भयावह चेहरा नजर आ रहा था। उसने यह सोचकर अनुरोध स्वीकार कर लिया कि यह कोई प्रशंसक होगा। अन्य फॉलोअर्स की तरह यह प्रोफाइल भी आन्या की तस्वीरों को लाइक और कमेंट करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे अजीब अजीब मैसेज आने लगे। उन मैसेजों में डरावनी कहानियां और रहस्यमयी तस्वीरें होती थीं। इन तस्वीरों में अक्सर वह खुद होती थी, लेकिन उन तस्वीरों को उसने कभी नहीं खींचा था। एक तस्वीर में वह एक जंगल में खड़ी थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने कभी ऐसा फोटो खींचा हो। आन्या ने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा और पाया कि उनमें उसके पीछे एक धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था। उसने सोचा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है और इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तस्वीरें और भी डरावनी होती गईं और उसमें दिखाई देने वाला चेहरा और भी स्पष्ट होता गया। आन्या ने इस घटना को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। उन्होंने मिलकर उस प्रोफाइल की जांच शुरू की, लेकिन प्रोफाइल के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, ना कोई असली नाम, ना कोई वास्तविक जानकारी। उनके अनुसंधान में उन्हें पता चला कि कुछ वर्षों पहले एक फोटोग्राफर विजय उसी जंगल में गायब हो गया था जहां की तस्वीर आन्या को मिली थी। आन्या ने विजय के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि विजय एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर था जो अजीब अजीब और रहस्यमयी तस्वीरें खींचता था। उसकी आखिरी तस्वीरें भी बहुत भयानक थीं और उनमें किसी आत्मा का आभास होता था। एक दिन विजय अचानक गायब हो गया और उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। जैसे जैसे आन्या विजय के रहस्य को उजागर करने के करीब पहुंचती गई, उसके साथ और भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। उसका कैमरा अपने आप ओनन हो जाता और उसमें अजीब अजीब तस्वीरें कैद हो जाती। एक रात जब वह सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डर से आंखें खोल दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आन्या और उसके दोस्त समझ गए कि उन्हें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। उन्होंने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने बताया कि विजय की आत्मा अभी भी भटक रही है और वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आन्या से संपर्क कर रही है। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के लिए उन्होंने विजय के कुछ पुराने सामानों की जरूरत बताई, जिसमें उसका कैमरा और कुछ पुरानी तस्वीरें शामिल थीं। आन्या और उसके दोस्तों ने विजय के घर जाकर ये चीजें जुटाईं। उन्हें विजय का पुराना कैमरा मिला जो धूल में सना हुआ था और उसमें कुछ अधूरी तस्वीरें भी थीं। विजय के घर में उन्हें एक पुरानी डायरी भी मिली। डायरी में विजय ने अपनी अंतिम यात्रा का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि उसने एक पुरानी और भूतिया हवेली की तस्वीरें खींची थीं, जहां उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था। उसने लिखा था कि उसे लगता था कि कोई आत्मा उसकी तस्वीरों में कैद हो गई है और वह आत्मा अब उसकी जान के पीछे है। उस रात तांत्रिक ने एक पवित्र स्थान पर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं, दीपक अपने आप बुझ गए और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और विजय की आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। तांत्रिक ने विजय की आत्मा से संवाद किया। आत्मा ने बताया कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने मारा था। विजय ने कहा कि वह अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और अपनी अधूरी तस्वीरों को पूरा करना चाहता है। तांत्रिक ने उसे समझाया कि बदला लेने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उसे मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे विजय की आत्मा शांत होने लगी और एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई।
कमरे में शांति छा गई और सबने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने बताया कि विजय की आत्मा अब शांति पा चुकी है और अब वह किसी को परेशान नहीं करेगी। आन्या ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे फिर से एक नया फॉलो अनुरोध मिला। प्रोफाइल का नाम इटर्नल वॉचर था और प्रोफाइल पिक्चर में वही धुंधला चेहरा नजर आ रहा था। उसने इस बार इसे स्वीकार नहीं किया और तुरंत तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने प्रोफाइल की जांच की और पाया कि यह प्रोफाइल विजय की आत्मा की नहीं थी, बल्कि उस आत्मा की थी जिसे विजय ने अपनी तस्वीरों में कैद किया था। वह आत्मा अब भी भटक रही थी और अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी माध्यम की तलाश में थी। तांत्रिक ने बताया कि इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें उस पुरानी हवेली में जाना होगा जहां विजय ने आखिरी तस्वीरें खींची थीं। आन्या और उसके दोस्त तांत्रिक के साथ हवेली पहुंचे और वहां एक अंतिम अनुष्ठान किया। उन्होंने आत्मा से संवाद किया और उसकी कहानी सुनी। आत्मा ने बताया कि वह एक निर्दोष लड़की थी जिसे उसी हवेली में मार डाला गया था और उसकी आत्मा वहां कैद हो गई थी। आन्या और उसके दोस्तों ने आत्मा की कहानी को सुना और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। आत्मा ने अंततः शांति प्राप्त की और हवेली में एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। आन्या ने इस घटना के बाद इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी साझा की और लोगों को सचेत किया कि सोशल मीडिया पर अजनबियों से सावधान रहें। उसने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया और अनजान फॉलो अनुरोधों को स्वीकार करना बंद कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर आत्मा को शांति और मोक्ष की आवश्यकता होती है और हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे कार्य कभी कभी बड़े संकट को जन्म दे सकते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में अज्ञात और अजनबियों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके पीछे क्या रहस्य छिपा हो सकता है।